हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज मैंने आपके वीडियो के पर सारे कमेंट पढ़े हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश करी है उनको पढ़ने की। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे जो भी सजेशन दिए हैं मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूँगा। आवाज़ का एक इशू है, बहुत ज़्यादा इशू है। दरअसल शनिवार और रविवार का यहाँ पर लॉकडाउन होने के कारण मैं माइक्रोफोन नहीं ख़रीद पाया हूँ। तो देखते हैं, जैसे मंडे को बाज़ार ओपन होता है तो यहाँ पर अगर मिलता है कोशिश करेंगे उसको अरेंज करने की। तो दोस्तों, अभी मेरे किसी दोस्त ने गोप्रो के लिए भी मुझे बोला है, एक्शन कैमरे के लिए। तो उसमें भी टाइम लगेगा। जैसे आपको पता ही है, अभी मैं राइड करके आया हूँ, उसमें हमारा थोड़ा सा खर्च कुछ ज़्यादा ही हो गया। राइड पे तो मेरा खैर कम हुआ है, लेकिन थोड़ी मैंने जो एसरीज वगैरह या कैंपिंग के लिए जो सामान ख़रीदा जिसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, वो चीज़ में थोड़ा सा हमने कुछ ज़्यादा ही खर्च कर दिया है पैसा। बाकी खैर सारी चीज़ें यूज़ में आने वाली हैं इस राइड पे, नहीं तो नेक्स्ट राइड में वो सब काम में आने वाली हैं। तो दोस्त, जैसे ही बजट बनता है तो गोप्रो भी हम ज़रूर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे आपका हमारे प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर, और कोशिश करूँगा मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखा सकूँ। तो जैसे हमने पहली वीडियो में अपने दो टॉपिक थे हमारे, फिटनेस और दूसरा हमारी बाइक के ऊपर हैंडलिंग। तो ऐसे ही हमारी वीडियो का आज का टॉपिक रहेगा, एक तो हम राइड पर सोलो जाएं या ग्रुप में जाएं, और दूसरा बजट। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सोलो जाने पर थोड़ा बजट बढ़ जाता है, और अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो ये बजट थोड़ा सा कम हो जाता है। उसमें कई सारी हमें, जैसे कि अगर हमारे पास बड़ी बाइक है, हम दो लोग इकट्ठे जा रहे हैं तो पेट्रोल में पैसे का हमारा थोड़ा सा रेंज हो जाता है। अगर हम कहीं टेंट में रुकते हैं तो सिंगल पर्सन भी एक टेंट लेता है, और टू पर्सन भी एक टेंट या कमरे में रुक सकते हैं। तो उस चीज़ में भी थोड़ा सा हमें, हमारे बजट में हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है अगर ग्रुप में जाएं। तो दोस्तों, पहले तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम अकेले जाएं या फिर ग्रुप में जाएं। दोस्तों, अगर हम अकेले जाते हैं तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लेते हैं यात्रा के टाइम भी, कि हम घूमते हैं तो कि हमसे कोई गलत डिसीजन ना ले लें। और ये चीज़ जो है थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा परेशान करती है। अगर हम ग्रुप में जाते हैं थोड़ा हमारी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, घर वाले भी निश्चिंत रहते हैं। और हाँ, एक टॉपिक ये भी था कि मैंने एक वीडियो में बोला था आपसे कि मेरा 10 दिन का 15 दिन का राइड था और मैं 6 दिन में वापस आ गया। वो पॉइंट भी इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हुआ ये था कि मैं गया तो 10 दिन की राइड पर था, 15 दिन की। लेकिन जैसे ही मैं लद्दाख पहुंचा और मैंने पेंगोंग से मैं वापस आ रहा तो मैंने घर पे बात की, तो मुझे पता लगा मम्मी ने जो है हमारी अपना बीपी बढ़ा लिया है सोचकर। क्योंकि मैं पहली बार सोलो इतनी दूर अकेला राइड पर गया था, तो मुझे उनके बारे में पता लगा उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उनका ट्रीटमेंट जो है सहारनपुर एक डॉक्टर हैं उनके यहाँ चल रहा था, और उन्होंने वहाँ नंबर भी लिखा दिया था दिखाने के लिए। तो फिर मेरा एकदम प्लान चेंज हो गया। रास्ते में मैंने वापसी में कारगिल, द्रास और श्रीनगर, सोनमर्ग, बहुत सारी जो ज़िला वगैरह की बहुत सारी जगह हैं घूमने की जहाँ मैं वीडियो बना सकता था और आपको दिखा सकता था। लेकिन फिर मैंने सब कैंसिल करके घर आने का फ़ैसला लिया, और मैं पहले दिन लेह से जो है चलकर श्रीनगर, और दूसरे दिन श्रीनगर से सीधा अम्बाला 650 किलोमीटर कवर किया मैंने अगले दिन। और उससे अगले दिन मैं फिर 9 बजे तक अपने घर आ चुका था। तो दोस्तों, एक ये भी, अगर आप ग्रुप में जाओ तो घर वालों को चिंता थोड़ी कम होती है। देखो, घर वाले तो चिंता करते ही हैं, चाहे मम्मी पापा हों, चाहे भाई हो, चाहे बच्चे हों। जब आप घर से अकेले बाहर जाओगे तो उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है। वो सोचते हैं, भले आप कितने समझदार क्यों ना हो, लेकिन घर वालों को फ़िक्र होती है। लेकिन आप अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो उनकी थोड़ी सी चिंता कम होती है। उनको ये तो है कि कोई साथ में है। तो ग्रुप में जाने का एक ये भी फ़ायदा है। और आप जब अकेले जाते हैं तो आपको बहुत अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि मैं हर दिक्कत परेशानी को अकेले झेलने की क्षमता अपने अंदर बनानी पड़ती है। हालांकि मैं अकेले गया था और मुझे कोई परेशानी नहीं आई है, लेकिन बाई चांस अगर कोई परेशानी आ जाए तो कोई आदमी दूर से दूर तक आप तक दिखाई नहीं देगा कि आपकी मदद के लिए। वैसे तो मैं कहीं रास्ते में अगर रुका हूँ तो कोई ना कोई राइडर आके पूछता ही है कि भाई आप कैसे खड़े हो, आप ठीक हो, ओके, वेरी, चेयरअप सब करते हैं एक दूसरे को। लेकिन फिर भी आप ग्रुप में जाएं तो ज़्यादा बेटर है। बाकी एक समस्या जो मेरे साथ आई थी वो आपके साथ भी आ सकती है। अगर हमें जाना है और ग्रुप में हमें कोई मेंबर नहीं मिल रहा है, ग्रुप मेंबर, तो फिर विषय अलग है
क्योंकि लद्दाख राइड कोई आसान सफ़र नहीं है, हर कोई इसके लिए एग्री नहीं होता है। और फिर जिसे जाना है वो अपना मन बना ले कि मुझे जाना है, तो फिर वो अकेला ही निकल पड़ता है। और ऐसा नहीं है वो अकेला है, उसके साथ सभी दोस्तों की दुआएं, माँ बाप का आशीर्वाद और ऊपर वाले का साथ हमेशा बना रहता है। बस मैंने भी लद्दाख राइड पर रास्ते में एक सुनसान जगह एक बोर्ड पर लिखा पढ़ा था कि जैसे तेरा रंग होगा वैसा तेरा संग होगा। तो दोस्तों, सोलो में थोड़ी सी टेंशन तो है, बाकी आप अगर ग्रुप में हैं तो आप ज़्यादा एडवेंचर कर सकते हैं, ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। और यही चीज़ें हैं जो हमें एडवेंचर, जो रास्ते में हमें कैंपिंग कर सकते हैं। अब अकेला आदमी क्या कैंपिंग करेगा और क्या एडवेंचर करेगा, बस वो ये डेस्टिनेशन कवर करने वाली बात हो जाती है। इसीलिए मैं वीडियो रास्ते की नहीं बना पाया हूँ। और दोस्तों, एक जब ये तो बात होगी सोलो और ग्रुप में जाने की, वो तो आप अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, जैसे भी आपका प्रोग्राम बनता है। अपने परिवार से परमिशन लेकर, आपके घर वाले अगर अलाउ करते हैं तो आप सोलो जाएं, बाकी ग्रुप बनता है तो बहुत अच्छी बात है, ग्रुप में जाएं। उसमें आपका बजट जो है थोड़ा खर्च पैसा कम होता है। अब आती है बात दोस्तों बजट की। बजट दोस्तों, पहाड़ में आप नॉर्मल खाना खाते हैं तो पूरे पहाड़ में आप उत्तराखंड जाएं, लद्दाख जाएं या स्पीति वैली कहीं भी जाएं तो 100-150 रुपये भर पेट जो है थाली मिलती है। उसमें 4 रोटी, सब्जी, दाल, सब चीज़ मिलती है। अगर आपको भाई पनीर खाना है या मलाई टिक्का वगैरह या कुछ और नॉन वेज लेना है तो वो तो देखो बजट, खाने का बजट अपने हाथ में है। बाकी सिंपल खाना 100 रुपये में आराम से थाली का सिस्टम है वहाँ पर पहाड़ में हर जगह। अच्छा खाना, सिंपल खाना होता है, वो कोई बुराई नहीं है उसे खाने में। तो खाने का सफ़र में खाने का खर्च आपके हाथ में है, आप उसे कितना बढ़ा सकते हैं और कितना भी घटा सकते हैं। और दूसरी बात आती है पेट्रोल की। पेट्रोल, अगर आप दिल्ली से हैं, यूपी से हैं या उत्तराखंड से हैं या फिर आप पंजाब से हैं तो लगभग अप्रोक्स आपकी बाइक जो है 2000 किलोमीटर चलनी है अगर आप सर्किट पूरा करते हैं तो। यदि आप मनाली से ही जाते हैं, मनाली से वापस आते हैं तो आपकी बाइक थोड़ी कम चलेगी, मतलब 1700 अप्रोक्स 1700 किलोमीटर के करीब। बाकी नहीं तो आप अगर जो पूरा सर्किट करते हैं, जाते मनाली से हैं या श्रीनगर से जाते हैं, रोके पूरा कंप्लीट करते हैं सर्किट, तो आपकी बाइक वही पूरा 2000-2500 के आसपास चलेगी। और इसमें दोस्तों छोटी बाइक है या बड़ी बाइक है, एवरेज पेट्रोल का वही 6-7 हज़ार रुपये का आता है, क्योंकि बड़ी बाइक होती है वो भी एवरेज वहाँ पर इतना ही देती है, छोटी बाइक भी एवरेज उतना ही देती है पहाड़ पे तो। बाकी प्लेन में थोड़ा सा छोटी बाइक में एवरेज बढ़ जाता है और वही एवरेज आपका फिर पहाड़ में जाकर कम भी हो जाता है छोटी बाइक के साथ। बड़ी बाइक जो है आपका बराबर एवरेज देती है, तो लगभग पेट्रोल का आपका 6 या 7 हज़ार रुपये का खर्च होना ही है। और रही बात अपनी शॉपिंग की, आप बाहर जाते हैं, आप क्या शॉपिंग करते हैं, घर वालों के लिए क्या लाते हैं या किसी फ्रेंड के लिए क्या गिफ्ट खरीदते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और रही बात कमरे की, कमरा आप जितनी बार्गेनिंग करना जानते हैं, मैंने ये चीज़ लद्दाख राइड पर देखी है कि मैंने खुद कमरा, जब अपने लिए मैं कारू के अंदर कमरा ढूंढ रहा था तो एक बंदे ने मुझसे 500 रुपये मांगे। वो कमरा कुछ ऐसा ही था हल्का, तो जब मैं वहाँ नहीं रुका, मैंने चल दिया, तो उसने मुझे 400 रुपये तक ऑफ़र दिया कि मैं 400 रुपये तक कर दूँगा। तो मैं वहाँ पर नहीं रुका, मैंने आगे गया। तो आगे जाने पर मुझे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, वो वहाँ पर 2-3 कमरे भी थे। तो उन्होंने जब रूम दिखाया तो रूम बड़ा साफ़ सुथरा, गद्दे, अब डबल बेड, और जो है रूम, कमरे की जो 2 दीवारें जो है कांच की थी, काफ़ी पर्दे वर्दे, बहुत अच्छा कमरा था। हमारे लोकल में यूपी में हो तो 2000 से कम, 2500 से कम नहीं मिलेगा। और वही उसने 2000-2500 रुपये मेरे से वहाँ डिमांड किए। मैंने कहा भैया मुझे अकेला पर्सन हूँ, अकेले रुकना है, और मैंने पता कर ही लिया था कि यहाँ 500 रुपये में भी कमरे मिल जाते हैं। तो मैंने उससे बहुत बार्गेनिंग करी। स्टार्टिंग में तो मैंने उसे 300 रुपये ही बोला, लेकिन वो 500 रुपये में मुझे डील मिल गई। और वो 500 रुपये मुझे ऐसे लगे कि जैसे फ्री में ही उसने मुझे कमरा दे दिया हो। और कमरा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कमरा। तो इसका मतलब ये है कि पहाड़ के अंदर अगर आप बार्गेनिंग करना जानते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप टेंट के अंदर भी अगर टेंट लेते हैं, जैसे सरचू में मैंने टेंट लिया था, उसने 1500 रुपये पर हेड जो है मांगे थे मेरे से, और बार्गेनिंग करने पर वही जो है 1000 रुपये में हो गया था। तो दोस्तों, आप कहीं भी बाहर जाओ तो कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, बार्गेनिंग करनी है, पैसा देना है, पैसा बड़ी मेहनत से कमाते हैं। आप बार्गेनिंग करो तो आपको पैसे कम हो जाते हैं। और वही चीज़ है, कमरा हुआ, टेंट हुआ, ये चीज़ अगर आप तो ग्रुप में जा रहे हैं तो ये चीज़ें, पैसे आपके 2 या 3 जगह बढ़ जाते हैं। और अकेले को
तो फिर वो थोड़े से ज़्यादा पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा जो बजट था इस राइड पर, टोटल अप्रोक्स 14-15 हज़ार रुपये आया होगा, जिसमें कि मैंने 2 दिन होटल का कमरा लिया है, 1 दिन टेंट लिया है, और सॉरी 3 दिन होटल का कमरा लिया है, और 1 दिन तो मैं अपने टेंट में ही सोया था। वो मैं प्लेन में आने के बाद मैंने फिर टेंट ही लगा लिया था अपना रात को। तो 15,000 रुपये आप मैक्सिमम इसे आप मान सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ है कैमरा। जब आप लद्दाख जैसी राइड पे जा रहे हो तो कैमरे के बिना आप अधूरे हैं, क्योंकि वहाँ जाकर जो आप नज़दीक से अपने उन नज़ारों को देखते हैं वो तो अब आप अपने दिल में बसा लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैमरे में कैद करके अपने घर लाकर तसल्ली से बैठकर आप देख सकें कि जो झरने, नदियाँ, मतलब झरने, नदी, मतलब वाटर क्रॉसिंग और इस तरीके के बहुत सारे मूवमेंट हैं जो आप घर आकर तसल्ली से कैमरे में बैठकर देख सकते हैं। मैं जल्दबाजी में गलती करके गया था कि मैं अपने कैमरे का माउंट लेकर नहीं गया था, इसीलिए मैं रास्ते में कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो मेरी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी बाइक पर क्या एक्सेसरीज़ और ज़रूरी से ज़रूरत के जो सामान हैं छोटे छोटे जो बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको लेकर जाने ही चाहिए, वो चीज़ मैं इससे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। ये वीडियो भी अभी थोड़ा लंबा हो गया है। तो दोस्तों पहली बात यही है कि अगर आप सोलो जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। बाकी बहुत लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सोलो राइड नहीं जाते, बहुत लोग जाते हैं। बस एक तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए जब आपको जाना है, और दूसरा घर वालों को मना लीजिए, क्योंकि जिस्पा से लेकर लेह सिटी तक एक 250 किलोमीटर का टुकड़ा ऐसा आता है कि आपकी कनेक्टिविटी आपके घर वालों से सबसे टूट जाती है। वहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं चलता है आपका। हिमाचल में तो प्रीपेड पोस्टपेड सब चलता है, लेह में जाकर पोस्टपेड चलता है, लेकिन जिस्पा से आपका लेह तक कोई भी नेटवर्क नहीं चलता है। तो वही एक इलाका ऐसा भी है जहाँ ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जैसे बारालाचा पड़ता है, सरचू पड़ता है, और 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर ऑफ रोडिंग भी आपको ज़बरदस्त मिलती है, और वही एक एडवेंचर का टाइम पीरियड भी होता है, और वहीं आपकी कनेक्टिविटी आपसे घर वालों से टूट जाती है। तो घर वालों को बहुत अच्छे से समझाकर मनाकर जब भी आप जाएं। ठीक है दोस्तों, बाकी अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या लेकर जाना चाहिए। ओके, बाय बाय।